अगर पूछे कोई धरती कि जन्नत है कहाँ लोगों, तो कागज पर तो कागज पर बड़े अक्षर से हिंदुस्तान लिख देना। उस मुशायरों में जिशान भागलपुरी को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को तो अब बुलाया जा नहीं सकता है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो इस वक्त जो है इमरान प्रतापगढ़ी की कोई अगर भरपाई कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो वो जिशान भागलपुरी है। वो धोखा दे के गद्दी संभाल बैठे हैं, वो अपने मुल्क को कंगाल करके बैठे हैं। अल्लाह रख सलामत आलमे इंसान को, दिल से करती है दुआ ये रोशन हबीबा रोशनी। जिशान भागलपुरी वो शायर है जो इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी की भरपाई कर रही है। मैं उसी इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं जो मुशायरों की दुनिया में धूम मचा रहे थे और इस वक्त जो है राजनीतिक में है, उसकी भरपाई जो है जिशान भागलपुरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जिशान भाई, इस वक्त आप शायरी कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में शायरी करते हैं, ज्यादातर राजनीतिक पर करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इमरान प्रतापगढ़ी के बड़े भक्त हैं। जी बिल्कुल, वो मेरे आइडियल हैं। उनको आप आइडियल मानते हैं? जी बिल्कुल। क्या तैयारी है? 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या चल रहा है आपके जहनों में? 2024 को जहन में रखिए, ये मेरे 4 मिसरे में पढ़ता हूँ। देखा, शायर हैं और अपने अंदाज में आ गए। चलिए सुनते हैं इनको। वो धोखा दे के गद्दी संभाल बैठे हैं, वो धोखा दे के, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो धोखा दे के गद्दी संभाल बैठे हैं, वो धोखा दे के गद्दी संभाल बैठे हैं। अगले मिसरे अगर सच लगे, मेरी शायरी के लिए नहीं, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। वो धोखा दे के गद्दी संभाल बैठे हैं, वो अपने मुल्क को कंगाल करके बैठे हैं, वो अपने मुल्क को। और ये भी शेर, कहाँ गया तेरा वादा बताए साहब जी, कहाँ गया तेरा। साहब जी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन आप सब भी इस बात की गवाह हैं, साहब जी की सारी वादे झूठे निकले। मैं शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कहाँ गया तेरा वादा बताए साहब जी, कहाँ गया तेरा वादा बताए साहब जी, क्यों अपने मुल्क को बदहाल करके बैठे हैं, क्यों अपने मुल्क को। बिल्कुल, ये जिशान भागलपुरी हैं। अंदाज से आपको पता लग गया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी के बड़े फॉलोवर्स हैं, उनको पसंद करते हैं और शायरी करते हैं। ज्यादातर मोदी जी की बात करते हैं, अपनी हर शायरी में उनका जिक्र करते हैं और सीधा कटाक्ष जो है वो राजनीतिक पर करते हैं। मैं कुछ लोगों से और परिचय कराना चाहूंगा। मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ये शख्सियत हैं, इनका नाम साकिब जिया है और उसके बगल में जो बैठे हुए हैं इनका नाम जनाब मुमताज साहब है, जो बाबा के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। और इस एरिया में यानी कि बेगूसराय में एक जगह है हसनपुर बागर, और उसी सरजमीन पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मुशायरा होता है। और उस मुशायरों में जिशान भागलपुरी को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को तो अब बुलाया जा नहीं सकता है क्योंकि वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो इस वक्त जो है इमरान प्रतापगढ़ी की कोई अगर भरपाई कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो वो जिशान भागलपुरी है। एक सवाल मैं जिशान भागलपुरी से करना चाहूंगा और जानना यह चाहूंगा कि मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, मोदी जी ने
हम लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान देख रहे हैं। आप सब देख रहे हैं क्योंकि आप गोदी मीडिया है नहीं, आपकी नज़रों के सामने हैं जी। तो मोदी जी को अपने अपने जरिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मोदी जी को यही पैगाम देना चाहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जी अता करें। आपके चैनल के माध्यम से एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। कलम वालों कलम से इस कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना। कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना। हमारी एकता की है अलग पहचान लिख देना। हमारी एकता की है अलग पहचान लिख देना। अगर पूछे कोई धरती कि जन्नत है कहाँ लोगों, अगर पूछे कोई धरती कि जन्नत है कहाँ लोगों, तो कागज पर बड़े अक्षर से हिंदुस्तान लिख देना। तो कागज पर बड़े अक्षर से हिंदुस्तान लिख देना। कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना। वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वतन को पसंद करते हैं। एक शख्स का मैंने आपके बीच परिचय कराना भूल गया। हमारे बीच जो मोहतरमा बैठी हुई हैं, इनका नाम रोशन हबीबा है। ये वो रोशन हबीबा है जो इस वक्त अपनी शायरी से पूरे आवाम को रोशनी प्रदान करती है, यानी कि उन तक रोशनी पहुंचाती है अपनी शायरी के जरिए से। हम इनसे भी बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हसनपुर बागर की सरजमीन पर आकर के कैसा लग रहा है आपको। जी, हसनपुर सरजमीन पर आकर के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों का जो प्यार मोहब्बत मिली है, जैसे साकिब भाई, हमारे मुमताज़ भाई, टीपू भाई वगैरह जो है काफ़ी मोहब्बत दिए है। जब से आई हूँ बहुत खिदमत कर रहे हैं, तो यहाँ आकर बहुत अपनापन सा लगा मुझे। तो बिल्कुल अपनापन सा लगा, लेकिन ऑडियंस को आप सुनाना चाहेंगे 2-4 मिसरे? बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। जी अता करें। आइए मैं पहुँचाती हूँ, सुनिएगा 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। प्यार के 2 गीत गाए रोशन हबीबा रोशनी। प्यार के 2 गीत गाए रोशन हबीबा रोशनी। प्यार का शम्मा जलाए रोशन हबीबा रोशनी। मेरे अल्लाह रख सलामत आलमे इंसान को। मेरे अल्लाह रख सलामत आलमे इंसान को। दिल से करती है दुआ ये रोशन हबीबा रोशनी। दिल से करती है दुआ ये रोशन हबीबा रोशनी। बिल्कुल इस वक्त जो है रोशन कर रही है रोशन हबीबा। हमारे बीच शाकिब जिया साहब हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर हमेशा मुशायरा कराते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इलाके में, कहीं ऑर्केस्ट्रा का होता है तो कहीं कत्थक का होता है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, लेकिन आप मुशायरा क्यों कराते हैं? देखिए, सामाजिक जीवन में सबसे एक अहम चीज जो होती है वो होती है सामाजिक एकता, आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलते दौर में भाईचारा की सख्त आवश्यकता है। हमने एक मंच तैयार किया अपने नौजवानों के माध्यम से, अपने भाई और साथियों के माध्यम से। हमारे साथ 3 से 4 लोग काम करते हैं
और सभी आपस में बराबर बराबर के काम में हिस्सेदारी लेते हैं। हमारे साथ अबू सलमान और सोनू है, हमारे बगल में बैठे भाई मुमताज़ आलम है। और हमेशा ये प्रयास रहा कि समाज की दशा दिशा दुर्दशा में तब्दीली आनी चाहिए। जो बदलते वक्त में जो माहौल बन गया है, इस वक्त प्यार की सख्त आवश्यकता है, मोहब्बत की सख्त आवश्यकता है। तो हम तीनों चारों आदमी मिलके हिंदुस्तान के कोने कोने से गोसे गोसे से लोगों को सिलेक्शन करते हैं कि हमारे आवाम को और हमारी कौम को और हमारे बिहार के बेगूसराय के गांव के लोगों को कैसे आपस में मोहब्बत हो। इसके लिए हम शायर के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नज़्म के माध्यम से हम मंच कर बनाते हैं और उस मंच पे फिर हम हिंदुस्तान के मशहूर शायर व शायरात को यहाँ बुलाते हैं। बिल्कुल शाकिब भाई की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अच्छे शायरों को बुलाया जाए और यहाँ के जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो मुशायरा को सुन करके समझ करके अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके। हमारे बीच पुनः हम चलेंगे जिशान भागलपुरी के पास, और इनका जो एक कलाम है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, ये वाला जो इनका कलाम है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। जिशान भाई मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर आप सुनाएं हमारे ऑडियंस को। जी, आपका हुक्म हुआ है। मैं पढ़ता हूँ तालीम के हवाले से 4 मिसरे, सुनिएगा। इस तरह हौसले को, इस तरह हौसले को बढ़ाया करो, इस तरह हौसले को बढ़ाया करो, इस तरह हौसले को बढ़ाया करो, इस तरह हौसले को बढ़ाया करो। हर मुसीबत में तुम मुस्कुराया करो, हर मुसीबत में तुम मुस्कुराया करो। और ये भी शेर तालीम के हवाले से पढ़ता हूँ क्योंकि हम लोग तालीम से बहुत दूर जा रहे हैं। शेर हाजिर करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। चंद लुक़मा भले कम ही खाया करो, चंद लुक़मा भले कम ही खाया करो, चंद लुक़मा भले कम ही खाया करो, चंद लुक़मा भले कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, इस तरह हौसले को बढ़ाया करो। बिल्कुल जिशान जी, मैं चलते चलते एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे और ये जानना ये चाहूँगा कि आप शायरी करते हैं, ज़्यादातर हालात पे शायरी करते हैं, हालातों को शायरी में पिरोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जो उम्र है वो इश्क करने की उम्र है, मोहब्बत करने की उम्र है, लेकिन आप वो नहीं करके हालात पे शायरी करते हैं, क्यों? देखिए, शायर समाज का आईना होता है, सच बोलना सच कहना उनके साथ की होती है। शायर के पास एक ऐसे पावर होता है, वो हर के लिए आवाज़ उठा सकता है। मुल्क हिंदुस्तान की जो हालात हैं बखूबी आपकी नज़रों के सामने हैं। आम इंसान अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसको जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं हालात पे ही शायरी करता हूँ, मोहब्बत पे भी शायरी करता हूँ। तो कीजिए, थोड़ा सा सुनाइए हमारे ऑडियंस को। जी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के हवाले से। तुम मुझे अब नहीं रुलाओगे, 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 आग दिल की तुम ही बुझाओगे, आग दिल की तुम ही बुझाओगे। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, जो लोग मोहब्बत में दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, उनके नाम ये शेर करता हूँ, सुनिएगा। आ गए हो तो अब कसम खाओ, आ गए हो तो अब कसम खाओ,
आ गए हो तो अब कसम खाओ, आ गए हो तो अब कसम खाओ, तुम मुझे छोड़ कर न जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर न जाओगे, तुम मुझे अब नहीं रुलाओगे। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पैगामी 4 मिसरे। मुल्क हिंदुस्तान की जो हालात है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम जान एकता की पहचान है। कुछ नफरत वाले लोग जो हर दिन हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं और हर दिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की बात करते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने। कोई पत्थर चलाता, कोई बुलडोजर चलाता है, कोई पत्थर चलाता, कोई बुलडोजर चलाता है, करे इंसाफ क्या जो झूठ का दफ्तर चलाता है, करे इंसाफ क्या जो झूठ का दफ्तर चलाता है। मगर इस दौर में भी देखो बेखौफो खतर हो करे जाए। आपकी चैनल के माध्यम से ये पैगाम मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मगर इस दौर में भी देखो बेखौफो खतर हो कर, हकीकत बोलने वाला कलम शायर चलाता है, हकीकत बोलने वाला कलम शायर चलाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शम्स तबरेज, सारेपुरी, कटिहार, बिहार।